लगेगी, मुल्क को आग लग जाएगी। तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है कि तुम वो किरदार पेश करो जो 150 साल नहीं 200 साल किरदार इस मुल्क को बनाने के लिए है। नहीं कर सकते तुम। मेरे भाई, ये हमारा एक नजरिया है। हम ये कहते हैं कि आईन मुल्क का आईन है, मुल्क के बसने वालों की फलाह व बहबूद के लिए है। इस आईन की हिफाजत मुल्क की हिफाजत है। जो इस आईन को बर्बाद करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि वो मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। क्या चीज है आईन? क्या चीज है? क्यों कहते हैं? इसका मतलब ये है, उसको समझना चाहिए। इस आईन ने अक्सरियत और अकलियत को एक पैगाम दिया है। मजहब, हर अकलियत, हर मजहब, चाहे वो 100 है चाहे 1000 मजहब है, हर इंसान को अपने मजहब पर मरने और जीने का हक है। यह है सेकुलरिज्म। हर आदमी को, चाहे वो कोई भी आदमी है, मर्द है औरत है, देहात का है शहर का है, दलित है या पंडित है और अक्सरियत है या अकलियत है, हिंदुस्तान में बसने वाले हर आदमी को अपने अक्ल और अपने दिल के एतबार से जिस मजहब को चाहे उस मजहब के ऊपर जीने और मरने का हक है, काम करने का हक है, तबलीग का हक है। ये 25, 26 और 29 आईन की दफा बता रही है। अगर कोई किसी मजहब को नहीं मानता, नास्तिक है, उसे भी जीने का हक हासिल है। ये हिंदुस्तान का दस्तूर। और इसके साथ दूसरी शिक सेकुलरिज्म की है कि सियासत का कोई मजहब नहीं, इख्तिदार का कोई मजहब नहीं है। क्या मतलब है? जिनके हाथ में इख्तिदार की रस्सी है वो पाबंद नहीं कर सकते किसी को मजहब का। दस्तूर ये कहता है, इसी का नाम सेकुलरिज्म है। हर आदमी को अपने दस्तूर पर जीने का, मरने का, काम करने का हक है, लेकिन हुकूमत का अपना कोई दस्तूर नहीं है। हुकूमत उसकी पाबंद हो जाए, ये नहीं हो सकता। आज मुल्क का तरीका क्या है? बिल्कुल इसके खिलाफ है। आज हुकूमत एक मजहब को पकड़े हुए है और दूसरी अकलियतों को अपने मजहब पर जीने का हक नहीं देती। कहां है आईन? देखना चाहिए। नाम है सेकुलरिज्म का, और सेकुलरिज्म के गर्दन को दबा करके मौत दी जा रही है। कहां है आईन? किसी अकलियत को, मैं कहता हूं खुल करके, मुस्लिम अकलियत को मजहब पर जीने का क्या हक दे रहे हैं आप? आपने कहा वक्फ के मसले के अंदर, मैं जिस दिन बिहार में हमारा जलसा हुआ है जमीयत उलमा का, उस दिन रात में मुझसे एक साहब ने कहा कि आज प्राइम मिनिस्टर की तकरीर हुई है, उसके अंदर कहा है कि वक्फ का जिक्र कहीं दस्तूर के अंदर नहीं है। मैंने कहा अजीब व गरीब चीज़ है। मैंने उसी तकरीर में कहा यही थी ये बात कि मुझे हैरत है कोई ये कहने लगे कि हज का जिक्र हिंदुस्तान के आईन में नहीं है इसलिए खत्म, रमजान का जिक्र हिंदुस्तान के आईन में नहीं है इसलिए रमजान खत्म, नमाज का हिंदुस्तान के आईन में नाम नहीं है, खत्म, नमाज नहीं होगी। अरे बाबा, मजहब का जिक्र आ गया। हमारी मजहब की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज जब हमारे मजहब का जिक्र आ गया, हमें अपने मजहब पर जीने का हक है। इसका मतलब है हर मजहबी चीज पर हमें जीने का हक है।
ये कैसी बात है? मजहब के एक एक जुज का हिंदुस्तान के दस्तूर के अंदर नाम आए, ये कोई चीज नहीं है। हम ये समझते हैं कि वक्फ हमारी मजहबी चीज है। और अब नई नई तरह तरह की दूसरी चीजें, उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड कर दिया, गुजरात के अंदर भी इसी तरीके की चीज है। जमीयत उलमा इस सिलसिले के अंदर बिल्कुल आज़ादाना तौर के ऊपर काम करती है, इसलिए कि दस्तूर को बनाने के अंदर, अक़लियतों को हुकूक दिलाने के अंदर, इस दस्तूर के अंदर जमीयत उलमा का बुनियादी किरदार है। हम इस चीज को लेकर कोर्ट के अंदर जाएंगे, हम ले जाकर पेश करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने चीजों को रखेंगे इंशाअल्लाह। अब ये आज तक उत्तराखंड की हाई कोर्ट बंद थी, 10 तारीख को खुलेगी। हम 10, 11, 12 के अंदर इंशाअल्लाह कोर्ट के अंदर चले जाएंगे और हम जाकर उसके खिलाफ। अरशद मदनी करम बढ़ाओ। हमें यकीन है कि हमें हमारे दस्तूर और आईन ने जो हुकूक दिए हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम जीतेंगे। अगर हाई कोर्ट में नहीं जीते, इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमीयत उलमा हिंद जो काम कर सकती है वो करती है और करती चली आ रही है। जिन लोगों के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा हुआ है, जिस पुलिस वाले का जी चाहता है इल्जाम लगा करके जेल में बंद कर देता है। जमीयत उलमा इस वक्त 1100 से ज्यादा कोर्ट के अंदर मुकदमात लड़ रही है। आपको हैरत होगी, 1100 से ज्यादा, 24 सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, 45 हाई कोर्टों के अंदर है और 1000 के करीब मुख्तलिफ सूबों के अंदर लोअर कोर्ट के अंदर है। हम ये समझते हैं, हमसे कहते हैं कि जमीयत उलमा दहशतगर्दों की तायीद करती है। हम नहीं करते दहशतगर्दों की तायीद, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, हम ये समझते हैं कि वो इल्ज़ाम है, उनकी हकीकत नहीं होती है। हम जाते हैं कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ये मुफ्ती अब्दुल कय्यूम बैठे हुए हैं, 1400 साल जेल में रहे। यही हाई कोर्ट, यहाँ की कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी। यहीं के हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी। हम उस केस को लेकर दिल्ली गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बाइज्जत सुप्रीम कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। आज कितने केस हैं? अभी हमने हल्द्वानी के अंदर एक मस्जिद को गिरा दिया पुलिस ने, और गिराने के बाद गोली चला दी। 5 या 6 जवानों को गोली लगी और मर गए। 101 मुसलमानों को गिरफ्तार, औरतों को गिरफ्तार कर लिया। हमारे पास लोग आए केस लेकर के, हमने उस केस को लड़ा हाई कोर्ट के अंदर, नैनीताल हाई कोर्ट में। और हमने कोर्ट के अंदर लड़ने के लिए बेहतर से बेहतर वकील दिल्ली से हमने भेजा। हर मर्तबा जाने के 5 लाख रुपये लिया करता था। हमने कहा ठीक है, हमारा क्या है भाई, इस हाथ से हम लेते हैं, इस हाथ से दे देते हैं। ये अल्लाह का फजल है कि एक वक्त के अंदर जो मुल्क में बहुत कम लोगों ने देखा होगा, एक वक्त के अंदर 50 लोगों की जमानत हो गई। जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद। और मेरे भाई, 50 लोगों की जमानत के बाद जो हमारे पास केस थे, कुछ केस लोग खुद लड़ रहे थे, कुछ और वकीलों के पास थे। हमारे पास 71 आदमियों के केस थे, 21 आदमी बच गए हैं। हम उसके केस को लड़ रहे हैं।
हमें अल्लाह की जात से तवक्को है, वो बरी हुए ये भी बरी होंगे इंशाअल्लाह। जमीयत उलमा का ये काम है। हम दस्तूर की हिफाजत की बात करते हैं। हमें जो हक दस्तूर ने दिया है, हम उस हक को काम में लाते हैं, अपने हाथ के अंदर रखते हैं। लोग ये समझते हैं कि ये दस्तूर के खिलाफ है। नहीं, ये दस्तूर के खिलाफ नहीं है। हर पुलिस वाले के किसी को कह देना कि ये देश विरोधी है, इसके अंदर कोई कीमत नहीं है। मेरे भाई, जमीयत उलमा का ये किरदार है। हम इसीलिए जाते हैं कि दस्तूर ने हमें हक दिया है, हम उस हक की बुनियाद के ऊपर जाते हैं। आसाम के अंदर लड़कियों का मसला आ गया। हम ये नहीं देखते कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। जो मजलूम है, हम उस मजलूम को उसका हक दिलाना चाहते हैं। ये जमीयत उलमा का किरदार है। तकरीबन 48 लाख औरतें, बुनियाद क्या थी कि उनके माँ बाप के पास हिंदुस्तान की नेशनैलिटी थी। लड़की की शादी हो गई, वो मान लीजिए एक शहर से आसाम के दूसरे शहर में चली गई अपने शौहर के साथ, उसे जरूरत है सर्टिफिकेट की, तो दस्तूर ये था कि प्रधान से कहा जाता था कि तुम इसके सर्टिफिकेट दे दो। उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया। इस तरह की औरतें 48 लाख औरतें थीं। 27 लाख मुसलमान औरतें थीं और 24 लाख 23 लाख हिंदू औरतें थीं। आसाम की सियासत को, आसाम के हालात को हिंदुस्तान के अंदर कोई भी जमात, चाहे हिंदू हो चाहे, उन्हें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है आसाम में। उनकी जबान अलग है, मुल्क का बिल्कुल किनारे का हिस्सा है। सिर्फ जमीयत उलमा जानती है आसाम के हालात को। जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा हिंद, हमने सुप्रीम कोर्ट में उसके केस को लड़ा और खुदा की अजीब कुदरत थी, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ था वो भी आसाम का था, गोगोई। मुझे बड़ा खतरा था, खुदा जाने क्या नजरिया है। और 48 लाख औरतें हैं, इनके बच्चे अगर मिलाएं तो